नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सरसों के खली का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त एक लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाने वाले हैं। देखिए, सरसों से जब ऑयल निकल जाता है और उसका जो वेस्टेज बच जाता है उसी का हम लोग सरसों की खली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारे जो किसान भाई है वो कई सालों से सरसों की खली का अपने खेती में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कम ज़्यादा मात्रा में पशु के खाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, गार्डनिंग में इसकी नॉलेज ना होने के कारण हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर कुछ भाई बहन को ऐसा लगता है कि सरसों की खली में कम ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑयल की मात्रा होती है और इसके कारण अगर हम लोग इसका गार्डनिंग की मिट्टी में अगर यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट उसमें फंगस लग सकता है। इसके लिए दोस्तों ये गलत फहमी की वजह से गार्डनिंग में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर देखिए दोस्तों, मैं कई सालों से खेती में और उसी के साथ साथ मैं गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल करते आ रहा हूँ और सर्दी के मौसम में इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। देखिए, सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसी भी कई एरिया है जिसमें सर्दी के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और उस टाइम पे आपके गार्डन में आपकी खेती में जो भी प्लांट है वो नॉर्मल से डोरमेंसी में चले जाते हैं और उस टाइम आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर उस प्लांट को देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है, या फिर हमारा जो प्लांट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। देखिए, गार्डनिंग करने वाले कुछ हमारे भाई बहन हैं, उनका हमेशा ये सवाल रहता है कि सर्दी के मौसम में जो हमारा प्लांट है वो डोरमेंसी में चला जाता है तो हम किस तरह से उसे पहचान सके कि ये जो प्लांट है वो डोरमेंसी में अभी चला गया है। तो देखिए, इसके दो तीन लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसमें कोई भी नई ब्रांचेस या नए शूट्स नहीं आते हैं, यहाँ तक कि उस प्लांट में नए पत्ते भी नहीं आते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो प्लांट वो अगर डोरमेंसी में चला जाता है तो उसकी जो पत्तों की शाइनिंग है, यानी जो हरा कलर है वो काफ़ी डल हो जाता है, यानी पत्तों का कलर काफ़ी लाइट हो जाता है और उस टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके अभी डोरमेंसी में जा रहा है। या फिर अगर फूलों वाला प्लांट है तो उसमें जो कलियाँ आती है तो बहुत सारी कलियाँ वो पीले होकर गिर जाती है, जब फूलों की साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। और देखिए दोस्तों, आपका जो भी प्लांट है अगर एक बार डोरमेंसी में चला जाता है और उस टाइम आप कितनी भी अच्छी केयर करते हैं या कितना भी अच्छा फर्टाइजर उसे बनाकर देते हैं तो आपका जो प्लांट है जब तक सर्दी का मौसम खत्म नहीं होता है तब तक वो डोरमेंसी से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सर्दी के मौसम में वो डोरमेंसी में ना जाए और पूरे सर्दी के मौसम में वो हरा भरा रहने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहे, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, इनमें सबसे पहले जो बात आती है कि जो प्लांट आपने गमले में लगा कर रखा है उसे आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप मिले। देखिए, सर्दी के मौसम में जो टेम्परेचर होता है यानी धूप निकलती है उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, यानी उस टाइम आपके प्लांट को अगर पूरे दिन की धूप मिलती है तो ही सनलाइट हमारे प्लांट को अच्छी तरह से मिल पाती है। देखिए, यही अगर हम लोग गर्मी के मौसम की बात करते हैं तो 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। पर इस टाइम दोस्तों उल्टा हो जाता है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसे ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिल सके। देखिए, इसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है वाटरिंग। देखिए, गर्मी के मौसम में धूप काफ़ी तेज़ होती है। अगर हम लोग सुबह पानी देते हैं तो शाम होते होते ही जो गमले की मिट्टी वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। पर सर्दी के मौसम में अगर हम लोग गमले में पानी देते हैं तो वो जो पानी है वो कई दिनों तक हमारे गमले की मिट्टी में वो नमी बना कर रखता है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है आपको जब भी पानी देना है तो सबसे पहले वो गमले की मिट्टी को आपको चेक कर लेना है। अगर गमले की मिट्टी अगर आपको लगता है वो पूरी तरह ड्राई हो चुकी है उसके बाद आपको वाटरिंग करना है, क्योंकि देखिए जो भी प्लांट हमारे गमले में लगे हुए हैं और गमले की मिट्टी अगर कंटिन्यू गीली रहेगी तो हमारे जो प्लांट उसके जो रूट्स है उसमें फंगस लग सकता है और उस टाइम भी आपका जो प्लांट है उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी डल हो जाएगी और उसके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके पीले होकर एक एक करके गिरने लगेंगे। या फिर वो अगर फूल वाला प्लांट है तो उसमें जो भी कलियाँ आती है वो कलियाँ से दोस्तों फूल बनने से पहले ही वो कलियाँ एक एक करके पीले होकर गिरने लगेगी, यानी इसमें एक भी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर बाई चांस फ्लावर हो भी जाती है तो फूलों की साइज़ वो काफ़ी छोटी हो जाएगी। इसके लिए सर्दी के मौसम में आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसे हर 15 से 20 दिन में आपको फर्टिलाइजर देना काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को कंटिन्यू चाहिए। तो देखिए, सर्दी के मौसम में जब भी आप फर्टिलाइजर देते हैं तो ऐसा फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करना है जो आपके प्लांट को न्यूट्रिशन तो दे ही, पीसी के साथ साथ वो नॉर्मल सा गर्माहट भी दे सके, ताकि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए आपका जो प्लांट है वो कभी भी डोरमेंसी में ना जाए। तो देखिए, आज की वीडियो में सरसों के खली का इस्तेमाल करके जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो आपके प्लांट को न्यूट्रिशन तो देगा ही, इसी के साथ साथ वो आपके प्लांट को सर्दी के मौसम से भी बचाएगा।
तो देखिए इसे किस तरह से बनाना है वो भी हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। देखिए सरसों के खली का इस्तेमाल करके जो हम लोग फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर पानी में मैं कम से कम 400 से 500 ग्राम सरसों के खली का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपके गार्डन में जितने प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी ले लेना है। देखिए हम लोगों ने जो 2 लीटर पानी लिया है और जब इसका यूज करेंगे तो हम लोग पानी डाइल्यूट करेंगे तो ये कम से कम 20 से 25 लीटर बन जाएगा। तो देखिए जितने आपके प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी ले लेना है। सरसों की खली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान, जिंक और इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। देखिए कई सालों से हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने खेती में इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। देखिए दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से अगर लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारे जो भी प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी सेहत के लिए और इसी के साथ साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ फूल लाने के लिए 3 मेजर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और वो है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इसमें तीनों न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए अभी जो हम लोगों ने जो घोल बनाया है यानी पानी में जो सरसों खली का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसकी जो फार्मेशन की जो क्रिया है वो अच्छी तरह से होने के लिए इसे कम से कम 10 से 12 दिन के लिए आपको छाँव की जगह में रख देना है और बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलेगा आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। देखिए गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में फार्मेशन की जो क्रिया बहुत ही फास्ट होती है, पर सर्दी के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो होने के कारण फार्मेशन क्रिया होने के लिए काफ़ी समय चला जाता है। इसके लिए हमें कम से कम 10 से 12 दिन इसे रखना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं 10 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो घोल हम लोगों ने बनाया था वो अभी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग एक लिक्विड फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए इसे यूज करने से पहले आपको एक बार लकड़ी के सहारे से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और देखिए जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है उसे आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें पानी डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो फर्टिलाइजर इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सल्फर की मात्रा होती है। इसके लिए अगर आप गमले की मिट्टी में या खेत की मिट्टी में यूज करते हैं तो इसमें कोई भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट के लिए घातक है तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। पर देखिए ये जो हम लोगों ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसका सिर्फ गार्डन की जो मिट्टी है यानी खेत की जो मिट्टी है उसमें आपको यूज करना है। इसका स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पर स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसके पत्ते जो है उस पर दाग आ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने 20 लीटर पानी लिया है और 20 लीटर पानी में जो हम लोग का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है उसको हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। यानी जो 2 लीटर का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये कम से कम अभी 20 लीटर में कन्वर्ट हो चुका है और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जितने आपके प्लांट है उसके हिसाब से आपको इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर लेना है। देखिए मेरे गार्डन में जितने प्लांट गमले में लगे हुए हैं उससे ज़्यादा प्लांट मैंने डायरेक्ट ज़मीन में लगा कर रखे हैं, तो सभी में मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ मेरे नर्सरी में जो आम का प्लांट है या जामुन के जो प्लांट है उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने इसे ज़्यादा मात्रा में बना दिया है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो पावर है और बढ़ाने के लिए और गमले की जो मिट्टी है या खेत की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाने के लिए मैं इसमें कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आप 20 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें कम से कम आपको 2 पैकेट जो 2 रुपये वाला जो पैकेट रहता है उसका इस्तेमाल करना है। या फिर 10 लीटर का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें एक ही पैकेट यानी आधा चम्मच आपको इस्तेमाल करना है। देखिए इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। और मेन बात तो आपका जो प्लांट है सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए एक भी प्लांट आपका डोरमेंट सिस्टम में नहीं चला जाएगा। पर देखिए इसे यूज करने से पहले जो गार्डन की जो मिट्टी है यानी खेत की जो मिट्टी है वो आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। देखिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है अगर आप गमले में जो लगा हुआ प्लांट है और गमले में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर गमले में आपको 1.5 से 200 ml इस्तेमाल करना है। पर यही अगर फर्टिलाइजर आपका जो प्लांट डायरेक्ट जमीन में लगा हुआ है तो इसमें आपको डबल कर लेना है। यानी एक प्लांट में आपको कम से कम 300 से 400 ml या फिर आधा लीटर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए अगर आप खेती करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं और आपने अपने गार्डन में टमाटर, बैंगन या मिर्ची जो ऐसे प्लांट है जिसमें फल आते हैं अगर इसको लगा के रखा है तो उसमें अगर यूज करेंगे तो आपके जो भी फूल आते हैं एक भी फूल दोस्तों गिरेगा नहीं। और मेन बात तो जो फलों की साइज है वो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर है आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट में आप इसका यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है जो इंडोर प्लांट है उसमें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों सर्दी के मौसम में आपके यहाँ पे अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो हरा भरा और स्वस्थ रहे, इसी के साथ साथ वो कलर फूलों से भरा रहे, तो जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना कर दिखाया है एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ
अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।